नवमः पाठः स्वामी दयानंद पीयूषम द्वितीय भाग के इस लेसन 9 में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले भी आपने 8 लेसन के वीडियोस देख लिए होंगे, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी सब्सक्राइब करें और बिहार बोर्ड के इस टॉपिक्स का हिंदी, संस्कृत और ग्रामर्स का लाभ उठा सकें। दयानंद का सर्वप्रथम परिचय है कि आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से एतस्य इनका प्रभुत्व योगदान, बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में ग्रहण किया जा रहा है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी इनका कार्य विशेष रहा है। समाज में अनेकों दूषित प्रथाएं, जो प्रथाएं हमारे समाज को कलंकित कर रही थी तथा हमारा समाज परेशानियों से भरा हुआ था, उन प्रथाओं को तोड़कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद के कार्यों में प्रमुख रहा है। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और समाज के उद्धार करने में उनके योगदानों को दर्शाता है। मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्यः भारतीयं समाजम अदूष्यन्। मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुत्सित रीति, जो रीति समाज को परेशानियों में डाल रही थी, वैसी रीतियाँ भारतीय समाज को अदूषयन, दूषित कर रही थी। जातिवाद कृतम वैषम्यम, अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, स्त्री नाम शिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन्। जातिवाद से परेशान समाज की विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा, हमारे पास जितनी क्षमता है उस क्षमता से भी ज़्यादा का दिखावा करना, स्त्रियों की शिक्षा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता। उस समय समाज में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम सामाजिक कुरीतियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये सारे दोष प्राचीन समाज में दूषित कर रहे थे, प्राचीन समाज में बड़े पैमाने पर फैले हुए थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। मित्रों, आपने अपना बुक खोल रखा होगा, आप बुक भी देखेंगे। बुक न होने की स्थिति में आप स्क्रीन का लाभ भी ले सकते हैं। अतः अनेकों दलित हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। धर्मांतर का अर्थ है अपने हिंदू समाज को छोड़कर उन्होंने दूसरे धर्म को, दूसरे धर्म कहने का अर्थ है ईसाई धर्म को विशेष रूप से उन्होंने अपनाया, क्योंकि जो हमारे दलित समाज के लोग थे, जो सामान्य रूप से अभी के समय में एसटी एससी कहलाते हैं, उन लोगों को जो मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया जाता था, जिसके कारण जो ईसाई मिशनरीज अपने यहाँ काम कर रहे थे, वे उन्हें कन्विंस करते थे और वे अपने चर्च में ले जाकर उन्हें आश्रय देते थे और अपने धर्म को उन्हें स्वीकार करवा लेते थे। एतादृशे विस्मय काले ऊनविंशत के केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। ऐसे विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में, ऊनविंशक अर्थात 19वीं, 20 में एक कम, 19वीं शताब्दी में
कुछ धर्म उद्धारक, धर्म का उद्धार करने वाले, सत्यान्वेषिण, सत्य को ढूंढने वाले, समाज की विषमता का निवारण करने वाले, समाज में जो वैषम्य फैला हुआ था कि सामान्य उच्च वर्ग के लोग मंदिरों में जा सकते थे लेकिन निम्न वर्ग के लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, साथ ही समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव बना हुआ था, इस विषम परिस्थिति में इस समस्या को दूर करने वाले भारतवर्ष में प्रादुर्भवन, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। तेषु नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पात् च शिखर स्थानीय। उनमें जो बड़े बड़े समाजोद्धारक अपने समाज में उत्पन्न हुए, उनमें स्वामी दयानंद अपने विचारों की व्यापकता से अर्थात अपने उन्नत विचारों से समाज उद्धार के संकल्प से सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त कर रहे हैं। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप, कब जन्म हुआ था? 1824 ईस्वी में। गांव का नाम था टंकारा और राज्य का नाम है गुजरात। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। स्वामी जी का जब जन्म हुआ तो बचपन में इनका नाम मूल शंकर रखा गया। ध्यान रखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभः जाता। इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई थी, बेसिक एजुकेशन, वह संस्कृत शिक्षा से ही प्रारंभ हुआ था। कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत्, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वह कर्मकांड परिवार में, अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ब्राह्मण परिवार में उस समय शिक्षा की ऐसी ही व्यवस्था प्रसिद्ध थी कि उन्हें शुरू में संस्कृत की शिक्षा ही दी जाती थी। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव उपासक परिवार में इनके परिवार के लोग शिव की उपासना करते थे, भगवान शंकर की पूजा में लीन रहते थे। इसलिए मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का पर्व इनके जीवन में ज्ञान को जगाने वाला साबित हुआ। उसी रात इन्हें यह महसूस हुआ कि वास्तव में शिक्षा का और ज्ञान का जीवन में क्या महत्व होता है। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मुष्काः विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। शिवरात्रि के दिन इन लोगों के यहाँ रात में बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, इसलिए घर के प्रायः सभी लोग रात्रि जागरण किया करते थे। तो जब रात्रि जागरण के समय मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर के ऊपर, शंकर भगवान के जो शिवलिंग हैं उसके ऊपर जो भी प्रसाद नैवेद्य आदि चढ़ाए गए हैं उस पर एक मूसा चढ़ा हुआ है और उनके ऊपर आसीन होकर वह उस पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है। मूल शंकर अचिंत्यत यत विग्रह अयम किंचित कर। उस स्थिति को देखकर मूल शंकर के मन में यह विचार आया, वह सोचने के लिए विवश हो गए कि यह शंकर की मूर्ति शिवलिंग किस काम का है, यह शिवलिंग किस काम का है जब इसके ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को मूसा चढ़कर खा रहा है और यह कुछ नहीं कर पा रहा है। वस्तुतः देवः प्रतिमायां न अस्ति
तभी इन्हें लगा, अनुभव हुआ कि वास्तव में देवता किसी प्रतिमा में निवास नहीं करते हैं, किसी मूर्ति में वह निवास नहीं करते हैं। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, और उसी समय इन्होंने रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर दयानंद अपने घर वापस आ गए। ततः एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, और उसी दिन से मूल शंकर यानी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। अनास्था होना अर्थात मूर्ति पूजा के प्रति जो सामान्य रूप से हिंदुओं का लगाव होता है, वह लगाव मूर्ति पूजा के प्रति इनका बदल गया। इनकी धारणा उस मूर्ति पूजा से अब अलग हो गई। वर्षद्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया स्वसुरनिधनम जातम, 2 वर्ष के बाद ही उनकी प्रिय ससुर का भी निधन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, इस घटना के बाद मूल शंकर के मन में वैराग्य, जीवन में जब तक हमारे पास लगाव होता है तो हमें जीवन जीने के प्रति हमारी दृष्टि अलग होती है, लेकिन जब वैराग्य अर्थात लगाव समाप्त हो जाता है तो हमारे जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनां च संगतो रममानो असौ मथुरायां बिरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपम अगमत्। और जब वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई, घर के प्रति लगाव इनका समाप्त हो गया, तो घर को त्याग कर विभिन्न विद्वानों के साथ साधु नाम संगत और साधुओं की संगति में लीन होते हुए वह मथुरा में स्थित बिरजानंद, जो जन्म से अंधे थे, विद्वान के समीप गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत, और उनके समीप रहकर इन्होंने भारतीय आर्य ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम अर्पितवान, और जब उन्होंने उनके संसर्ग में रहकर सभी वेदों का अध्ययन किया, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया और जीवन की वास्तविकता को इन्होंने समझ लिया, जान लिया, उसके बाद बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य को कि वास्तविक धर्म में सत्यता क्या है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, जब उन्हें इस तथ्य का ज्ञान हो गया तो सत्य को फैलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन इस कार्य के लिए अर्पित कर दिया। यत्र यत्र धर्माडंबराणाम खंडनम अपि च सचकार, और घूमते हुए धर्म का प्रचार करते हुए सत्य को फैलाने के क्रम में जहाँ जहाँ इन्होंने धर्म का दिखावा होता हुआ देखा, वहाँ वहाँ उन्होंने इसका खंडन भी प्रारंभ किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस् मते च दीक्षिता, और अनेकों पंडित इनके द्वारा पराजित कर दिए गए और अपने मत में इन्होंने उसे दीक्षित कर दिया, अर्थात अपने विचारों को उन्होंने समझाया और वे लोग भी इनके विचारों को मानने और समझने के लिए तैयार हो गए। इसका शेष भाग दूसरे वीडियो में अपलोड किया जा रहा है, साथ में अभ्यास के प्रश्न पत्र भी आपको दिए जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।